इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए हक्कल मोबियस या परटर्ब्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच क्या होती है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई। हक्कल मोबियस और परटर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच टू इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ भी अपने क्या पढ़ना है, पहले 4n पाई वाले, फिर कौन से 4n+2 वाले। ओके, तो अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। अब देखो भाई, पहले आप ये बताओ कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए एक्सपेरिमेंटल सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं। हमको पता है कि कोई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन थर्मली भी होती है और फोटोकेमिकली भी हो सकती है, इजंट इट। लेकिन थर्मली होएगी तो 4n वाला होगा, तो थर्मली क्या होती है, कॉन रोटेशन के जरिए, और भाई 4n वाला है तो फोटोकेमिकल से होती है विया डिसरोटेशन। सिमिलरली 4n+2 वाला है, थर्मली क्या होती है विया डिसरोटेशन, और 4n+2 वाला है फोटोकेमिकली क्या होती है विया कॉन रोटेशन। तो भाई इनको आपने थ्योरेटिकली जस्टिफाई किया अभी तक किसके जरिए, कोरिलेशन डायग्राम का इस्तेमाल करके और फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करके और भाई वुडवर्ड हॉफमैन रूल्स को इस्तेमाल करके। अब आपने इन्हीं एक्सपेरिमेंटल स्टीरियोकेमिस्ट्रीज को रैशनलाइज करना है किसके जरिए, क्योंकि जब आपके सामने कोई रिएक्शन आती है तो भाई एक तो इनके ऊपर खुद क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक दूसरा भाई मैकेनिज्म के ऊपर तो आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं कि आपने कैसे टैकल करना है। ओके, तो बताओ भाई, तो इसको आप कैसे रैशनलाइज करोगे कि 4n वाला डेल्टा के जरिए, सॉरी 4n वाला थर्मली कॉन रोटेशन के जरिए क्यों, और 4n वाला फोटोकेमिकली डिस रोटेशन के जरिए क्यों। ठीक है, तो इसके लिए क्या पढ़ना है, पीएमओ अप्रोच। क्या पीएमओ अप्रोच। अब पीएमओ अप्रोच में खास बात यह है कि आपको यहाँ पर कुछ रूल्स पहले आपको याद करने पड़ेंगे, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। आप ये बताओ, अगर कोई चीज ग्राउंड स्टेट में स्टेबल है तो वो थर्मल कन्वर्जन को फेवर कर रही है। अगर कोई चीज ग्राउंड स्टेट में क्या है, स्टेबल, तो वो किसको फेवर कर रही है, थर्मल इंटरकन्वर्जन को। और अगर कोई कंपाउंड क्या है, एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल है, तो वो बताओ भाई किसको फेवर कर रहा है, फोटोकेमिकल इंटरकन्वर्जन को, इजंट इट। तो एक तो हमारे पास क्या गया, थर्मल इंटरकन्वर्जन, एक हमारे पास क्या, फोटोकेमिकल इंटरकन्वर्जन। तो आपने यहाँ पर कुछ आपने पहले भाई रूल्स याद करने हैं। ओके, तो आप ये ध्यान रखियो, अगर हमारे पास क्या हो, बोलो भाई, जीरो नोड सिस्टम। क्या, जीरो नोड सिस्टम, बोलो भाई। अगर ड्यूरिंग क्या हो, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। भाई क्या ड्यूरिंग इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन एक ट्रांजिशन स्टेट हमको नहीं मिलेगी क्या। तो आपने देखना है कि उस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, अरे भाई फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये है प्लस प्लस, नहीं है आपको भाई, अरे बोलो, तो अगर मान लिया हम इसमें तो क्या करोगे, कॉन रोटेशन, तो इसका इंटरेक्शन किससे होगा, इससे होगा। तो यहां पर क्या है कि नोड नहीं आएगी, कैसे भाई, प्लस से आप कहां जा रहे हो, माइनस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे इसको, नहीं है आपको। तो आपने क्या ध्यान रखना है, अगर हमारे पास क्या है, जीरो नोड सिस्टम, क्या हमारे पास जीरो नोड सिस्टम, तो 4n+2 वाले क्या होते हैं बताओ, एरोमेटिक। क्या होते हैं, जीरो नोड सिस्टम हो ना, तो 4n+2 वाले क्या होंगे, एरोमेटिक। और एरोमेटिक इसका मतलब क्या है, बोलो भाई, स्टेबल, स्टेबल इन ग्राउंड स्टेट। भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी, अगर 4n+2 वाले क्या हैं तो क्या होंगे, एरोमेटिक। अब एरोमेटिक क्या होते हैं, बोलो भाई, स्टेबल इन ग्राउंड स्टेट।
ठीक है। और अगर स्टेबल इन ग्राउंड स्टेट तो क्या हुआ, थर्मली अलाउड, क्या हो, थर्मली अलाउड। ओके, और बताओ अगर फॉरेन वाले हो तो ये क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक। तो हमको पता भाई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ग्राउंड स्टेट में स्टेबल नहीं होता। कहाँ स्टेबल होता है, एक्साइटेड स्टेट में। बात आपको पहले पड़ी, तो हम क्या बोलेंगे, अगर फॉरेन वाला क्या होगा बताओ, तो फॉरेन वाला यहाँ पर क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, और क्या होगा, स्टेबल इन एक्साइटेड स्टेट, मतलब फोटोकेमिकली अलाउड। आगे आपको, तो ये तो बताओ किसके लिए रिकॉर्ड हमारा, अरे बोलो भाई, ये तो बताओ रिकॉर्ड किसके लिए है, जीरो नोड वालों के लिए। अब अगर क्या हो, वन नोड सिस्टम, क्या हमारे पास वन नोड सिस्टम हो, तब बताओ क्या करना है। तो मैं आपको, तो यहां होता क्या होता है, यहां उल्टा होता है। जनरली हम क्या बोलते हैं कि 4n+2 वाले क्या होते हैं, एरोमेटिक। बोलो भाई, लेकिन अगर मान लिया आपने, आप कभी काम करियो, आपने HMO आपने पढ़ी थी ना, HMO कि नहीं पढ़ रखी, अगर HMO आपने पढ़ी थी तो वहां पर बेंजीन क्या होता, स्टेबल होता ना, किससे, एक्साट्राइन से ना भाई, क्योंकि उसका आपने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया है। लेकिन अगर आप एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके और उनकी डी कंपेयर करोगे ना, तो बेंजीन की डी कम हो जाएगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी। अगर आप जो डी निकालते हो, आप कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, इस बात के ऊपर आप कमेंट कैसे करते हो बताओ, मैंने आपको पढ़ा रखा भाई। आप डी मालूम करते हो, डी रिकोलेशन एनर्जी। लेकिन ध्यान रखो भाई, वो जो डी आप मालूम करते हो, वो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कहाँ से आती है, मोन्स रूल, पाउली प्रिंसिपल और अफबू प्रिंसिपल के जरिए ना। आप उसमें एक बारी अफबू प्रिंसिपल को वॉयलेट कर दो और तब क्या बनाओ, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और तब डी निकालो, तो आपको एक बात देखने को मिलेगी कि 4n+2 वाले की डी ज्यादा होती है ना उसके एसाइक्लिक कंजुगेट से। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में उसी 4n+2 वाले की डी कम हो जाएगी अपने एसाइक्लिक काउंटर पार्ट से। आप इसको भाई चेक कर सकते हो बाकायदा, मैं ऐसे हमें तीर नहीं मर रहा, बात आपको पहले पड़ रही है। अब बताओ 4n+2 वालों की डी क्या होती है, बताओ 4n+2 वाले एरोमेटिक क्या होते हैं, क्योंकि भाई 4n+2 वालों की डी क्या होती है, ज्यादा होती है उनके एसाइक्लिक काउंटर पार्ट से, इजंट इट। लेकिन अगर आप भाई एक्साइटेड स्टेट में 4n+2 वालों की डी निकालोगे ना, तो वो उनके एसाइक्लिक काउंटर पार्ट से कम हो जाएगी, पक्की बात है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन प्रमोट करने आपने, फिलिंग बदल के बने, दोबारा क्या करनी है, पाई बॉन्ड एनर्जी और डी निकालनी है। तो हम क्या कहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, ये पाया गया अगर वन नोड क्या हमारे पास, अरे हमारे पास क्या बताओ, वन नोड सिस्टम। अरे भाई हमारे पास क्या, वन नोड सिस्टम, नहीं बता आपको बोला। अरे भाई और ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन तब है जब वहां पर नोड हो, वहां पर क्या हो, एक नोड। ओके, तो बताओ हमारे पास, तो वन नोड सिस्टम तो क्या हमारे पास ये, तो 4n+2 वाले क्या हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक क्या हो जाएंगे, बोलो भाई, तो 4n+2 वाले क्या हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक, और मतलब क्या हो जाएगा, 4n+2 क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक, और क्या हो जाएंगे, अगर ये एंटी एरोमेटिक तो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल, इजंट इट। और अगर ये भाई एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल तो क्या जाएगा हमारे पास, ये बोलो फोटोकेमिकली अलाउड। और अगर क्या हमारे पास 4n वाले, अरे भाई अगर हमारे पास क्या है 4n वाले, ठीक है। अब बताओ क्या हमारे पास ये, तो ये क्या होंगे, यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। ध्यान रखो मैंने आपको बोला था भाई, अरे भाई अगर एक नोड होगी ना, अगर क्या हो सिस्टम के अंदर एक नोड, अगर सिस्टम क्या होता भाई एक नोड होगी, तो 4n वाले क्या हो जाएंगे वास्तव में, एरोमेटिक। इनकी डी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी उनके अपने साइक्लिक काउंटर पार्ट से, समझे बात। तो 4n वाले क्या हो, एरोमेटिक,
एरोमेटिक मतलब भाई, बोलो भाई, स्टेबल इन ग्राउंड स्टेट, और क्या देंगे थर्मली अलाउड। तो ध्यान रखियो, एंटी एरोमेटिक क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल होता है, और भाई एरोमेटिक क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में स्टेबल होता है। नहीं आपको एरोमेटिक क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट, सॉरी एरोमेटिक क्या होता है हमेशा, बताओ, ग्राउंड स्टेट में स्टेबल, और एंटी एरोमेटिक क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल। आ गया प्रश्न में, ध्यान आपने वो तो क्या रखना है, 4n+2 वाला क्या होगा, अरे ध्यान रखियो क्या होता है, एरोमेटिक होता है ना, एरोमेटिक होती है भाई, ये तो आपको पता है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। यहां उल्टा कर दो, एक नोड आती क्या उनका रिजल्ट उल्टा कर दो, एरोमेटिक का एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक का एरोमेटिक, इजंट इट। और ध्यान रखो एरोमेटिक वाला ग्राउंड स्टेट में स्टेबल, थर्मली अलाउड, और एंटी एरोमेटिक वाला एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल, फोटोकेमिकली अलाउड, इजंट इट। अब इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, अब भाई इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आप ये बताओ कि इसका कन्वर्जन कैसे होएगा, बोलो भाई, बताओ इसका कन्वर्जन भाई कौन रोटेशन से कैसे होगा, कौन रोटेशन से, पीएमओ अप्रोच के जरिए मालूम करो भाई, बताओ। तो हमने बताओ क्या करना है, ये हमारे पास क्या 4n वाला ना, ये हमारे पास कौन सा भाई 4n वाला, बनाओ इसके ऊपर आप बनाओ, आप ये बताओ भाई। और आपने यहां पर सिंपली क्या करना है, आपने यहां पर होमो पता नहीं करना है, यहां पर आपने होमो पता नहीं करना है, आप सिंपल यहां पर क्या जोड़ो, पी ऑर्बिटल प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, अरे सिंपल क्या जोड़ो भाई, पी ऑर्बिटल, जिन्होंने भाग ही नहीं लिखा किसी में भी आपको, ये मैंने होमो नहीं बनाया कोई भाई, परवीन हमने यहां पर कोई भाई क्या बोलते हैं होमो एलुमो नहीं बनाया है, मैंने सिंपली चारों पे क्या जोड़ दी, 4 पी ऑर्बिटल्स, ठीक है बात। तो बताओ कौन रोटेशन में, बताओ इस प्लस का इंटरेक्शन, बताओ भाई इस प्लस का इंटरेक्शन किससे होएगा, माइनस से। तो हम क्या बोलेंगे कि कौन रोटेशन क्या लेके आती है, पहले आप बताओ भाई, पहले आप बताओ यहां पर हमारे पास सिस्टम कौन सा है, सिस्टम बताओ, सिस्टम क्या है, सिस्टम बताओ क्या है, ये 4n वाला सिस्टम है, क्या है 4n वाला सिस्टम है। और अगर हम क्या करो यहां पर कौन रोटेशन क्या बनता है, अगर इस 4n वाले सिस्टम में मैं क्या कर रहा हूं, कौन रोटेशन क्या बनता है, एक नोड वाला क्या बनता भाई, तो क्या आती है, 1 नोड नहीं आती क्या, बोलो भाई। अरे भैया अगर हम इसमें क्या करो यार कौन रोटेशन, तो क्या हमारे पास 1 नोड वाला, तो 4n सिस्टम 1 नोड वाला भाई, देखो प्लस माइनस से इंटरेक्शन है भाई, तुम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, प्लस का माइनस से इंटरेक्शन, तो एक नोड वाला तुम क्या बोलेंगे 4n। अगर इस 4n सिस्टम में क्या करता हूं कौन रोटेशन, तो क्या बनता है 1 नोड, तो 1 नोड में कहां पड़ता 4n, तो कौन सी टेबल, ऊपर वाली कि नीचे वाली, नीचे वाली, तुम क्या बोलेंगे 1 नोड सिस्टम, 1 नोड सिस्टम कौन रोटेशन, क्या सॉरी 1 नोड सिस्टम और 4n वाला है, क्या होगा 1 नोड सिस्टम 4n वाला है, एरोमेटिक होगा, ग्राउंड स्टेट में स्टेबल होगा, थर्मली अलाउड। तो मुझे पता लग गया भाई इसका कन्वर्जन क्या है, कौन रोटेशन से, थर्मली, बोलो भाई। और आप इसको भाई वैसे भी आप इसको, अरे भाई कौन रोटेशन से क्या है ये, थर्मली। अब एफएमओ क्या बताया करता, एफएमओ सुमित, एफएमओ तो क्या करता, थर्मल, इसका होमो क्या होगा साई2, साई2 मतलब कौन रोटेशन, उल्टा ही आंसर नहीं आपको ये, मेरे ख्याल से बहुत इजी है, आ गया ना आपको ये कि नहीं आया। अब इसी बात पे अब आप ये बताओ भाई, और सिमिलरली क्या हो इसका भाई, अरे भाई चाहे रिंग क्लोजिंग चाहे रिंग ओपनिंग हो, बात तो वही है ना, मैं तो बोलूँ भाई रिंग क्लोजिंग हो ना, तब उसको भाई रिंग ओपनिंग, उसको भी रिंग क्लोजिंग की टर्म में पढ़ाया करो, अरे उसको रिवर्स करके, इजंट इट। अब बताओ इसका बताओ क्या है हमारे पास 4n+2 वाला, बताओ इसका कन्वर्जन कैसे अलाउड होएगा,
अब बताओ, ये बताओ आप, पहले कम हो रहा है, यहाँ पर क्या करो भाई, डिसरोटेशन क्या हो रहा है यहाँ पर भाई, प्लस प्लस, ऊपर सब क्या है प्लस, सिंपल पी ऑर्बिटल भाई। बताओ क्या है हमारे पास, ये पहले तो है क्या हमारे पास, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कौन सा ये, अरे 6n, सॉरी कौन सा है, 4n प्लस 2 वाला है, इजंट इट। अगर हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पर, हम बताओ, यहां पर हम क्या करवा रहे हैं, डिसरोटेशन। तो 4n प्लस 2 वाला, 4n प्लस, तो क्या 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, और क्या करवा रहे हैं यहाँ पर, डिसरोटेशन। तो क्या रहा हमारे पास डिसरोटेशन से, क्या रहा है, 0 नोड। तो कहां पहुंचो, इस 4n प्लस 2 वाले को 0 नोड वाली टेबल में लेके जाओ। तो 0 नोड वाली टेबल ये रही, 4n प्लस 2 वाला एरोमेटिक, स्टेबल इन ग्राउंड स्टेट थर्मली, मतलब भाई इसका इलेक्ट्रोसाइक्लेशन कैसे अलाउड है, डिसरोटेटरी वे में कैसे अलाउड है, थर्मली, इजंट इट। डिसरोटेटरी वे में इसका कन्वर्जन कैसे अलाउड है, थर्मली। ओके, अब मैं ये बोलता हूं ना, ये बताओ भाई कि इसका कौन रोटेटरी वे में कैसे अलाउड है, कौन रोटेटरी, अब बताओ क्या है हमारे पास। तो हम क्या बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, 4n प्लस 2 वाला है, अरे भाई हम क्या बोलेंगे, 4n प्लस 2 वाला तो है, इजंट इट। लेकिन क्या हमारे पास कौन रोटेशन, तो कौन रोटेशन से क्या बन रहा है, एक नोड आई भाई, कह रही एक नोड, तो 1 नोड सिस्टम। तुम क्या बोलेंगे बताओ कि 4n प्लस 2 वाला है, कौन रोटेशन है, और क्या बनता है, 1 नोड सिस्टम। 1 नोड सिस्टम पूछो भाई, 1 नोड वाले में 4n प्लस 2 वाला क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, स्टेबल इन एक्साइटेड स्टेट, यानी कि फोटोकेमिकली अलाउड। नहीं है क्या, रिजल्ट वही है, बोलो भाई। तो 4n प्लस 2 वाला, 4n प्लस 2 वाला कौन रोटेशन, फोटोकेमिकली, 4n प्लस 2 वाला कौन रोटेशन, फोटोकेमिकली। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल स्टीरियोकेमिस्ट्री होती हैं, इनको रैशनलाइज करने के हमारे पास क्या है, 4 मेथड। कौन कौन से, एफएमओ, कोरिलेशन डायग्राम, और वुडवर्ड, और कौन सा भाई, पीएमओ। हमको सारे आगे ना भाई, सब में अलग अलग तरीका भाई। किसी में तो हमको पहले क्या पता होना चाहिए, होमो की सिमेट्री, किसी में हमको भाई क्या पता होना चाहिए कि किस तरह की मोशन है, नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब कायदा तो ये कहता है कि कोई ये बता दे कि कोई कंपाउंड है और क्या इसमें कौन रोटेशन है, तो आपने क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर, वुडवर्ड या भाई पीएमओ, कि कौन रोटेशन से आपको पता लग जाए कि थर्मली की फोटोकेमिकली। लेकिन आप उसको एफएमओ से मालूम कर सकते हो, आपको पता होगा भाई कि कौन रोटेशन डिसरोटेशन के लिए इसका होमो क्या है, तो यहाँ पर कौन रोटेशन क्या होगी, क्या होगी, डिसरोटेशन, इजंट इट। आप उसको रिवर्स गियर में डाल सकते हो, नहीं है ना आपको ये। देखो जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, अब कायदा तो ये कहता है कि हमको कब किस तरह का रूट हमको फॉलो करना चाहिए भाई, ठीक है। कोई ये बोल दे कि यहाँ बताओ हमारे पास क्या है, डिसरोटेशन, क्या भाई, कोई ये बोल दे भाई कि बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिसरोटेशन, है ना, क्या भाई, डिसरोटेशन। तो बोले भाई बताओ ये कन्वर्जन डिसरोटेशन, तो और ये बोल दिए बन गया हमारे पास। कोई बोल दे बताओ थर्मली हुआ कि फोटोकेमिकली हुआ है, आपसे कंडीशन पूछ ली, थर्मली की फोटोकेमिकली। अब कायदा तो क्या कहता है, एक तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से, कैसे, हमारे पास क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोलो भाई तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ तो क्या डिसरोटेशन से क्या आएगा, प्लस माइनस, अरे भाई हम क्या बोलेंगे, 4 पाई वाला है, बोलो भाई, और एक नोड है, 4 पाई वाला है, एक नोड है, ये टेबल एरोमेटिक होगा, थर्मल अलाउड, अगर ना भाई, एक तो तरीका है। दूसरा हम क्या, इसको मैं आप इसको एफएमओ से ट्रीट कर सकते हो, कैसे, आपको हो गया, हमको पता है कि इसका होमो क्या होगा, थर्मली हम बोलेंगे इसका होमो क्या होगा, थर्मली इसका होमो क्या होगा, साई टू मतलब कौन, है ना। तो भाई
फोटोकेमिकल्स का होमो क्या होगा? Psi3 डिस। तो हमको पता लग गया भाई कि डिस के लिए क्या चाहिए? फोटोकेमिकल। नहीं है आपको? अरे बोलो भाई, क्योंकि ध्यान रखो एफएमओ में आपको पहले क्या पता होना चाहिए? कंडीशन, तब आपको मालूम पड़ता है। यहां पर आपको, वहां पर मोड, आप एफएमओ में आपको कंडीशन पता होती है, आप मोड निकालते हो। यहां पर आपको मोड पता क्या निकालनी होती है? कंडीशन। लेकिन आप बताओ भाई, इसने मोड बताया, कंडीशन पूछ ली, लेकिन मैंने एफएमओ से निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता है इसमें थर्मल नहीं होता तो क्या होता? कौन? थर्मल कंडीशन पे क्या था? कौन? और फोटोकेमिकल कंडीशन पे क्या था? डिस। अब कंडीशन पे क्या रखी है? डिस। तो रिवर्स गियर में पहुंच जाओ, क्या कंडीशन चाहिएगी? फोटोकेमिकल। आ गया आपको ये? अरे बोलो भाई। मैं आपको बताऊं भाई, ज्यादातर केसेस में आपको ना आपने क्या इस्तेमाल करना होगा? बताओ, बोलो भाई। एफएमओ। ठीक है। अच्छा बताओ भाई, एक क्वेश्चन आ रखा है नेट के अंदर, 4 नंबर में पार्ट सी में एक कंपाउंड दे रखा है। तो आपने ये बताना है कि ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ओके, ये कंपाउंड में एक, और यहां पर क्या है? COOH, और यहां बताओ क्या है भाई? पीएच, फिनाइल। ठीक है। और इससे बताओ क्या बना रखा है? इससे भाई ये कंपाउंड बना रखा है। COOH, और इससे बताओ क्या बना रखा है? पीएच। ठीक है। तो ये बताओ भाई, ये कहता है कि हम 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? रिएक्शन 2 स्टेप में हुई है, और भाई दोनों में डेल्टा डेल्टा है, नो थर्मली थर्मली एक्टिवेटेड। तो पहला ऑप्शन क्या है कि रिएक्शन क्या हुई है? 2 स्टेप में। पहला ऑप्शन क्या है? 2 स्टेप में रिएक्शन हुई है, और पहले स्टेप में क्या है? थर्मल, दूसरा भी क्या है? थर्मल। अगला ऑप्शन क्या है? बोलो भाई। 2 स्टेप में हुई है, 2 स्टेप में हुई है थर्मल फोटोकेमिकल। तीसरा स्टेप कहता है 2 स्टेप में है फोटोकेमिकल थर्मल। और भाई चौथा ऑप्शन कहता है कि सिंगल स्टेप में हुई है थर्मली। भाई हम समझ गए भाई। फोर्थ तो वैसे ही गलत है, क्योंकि भाई यहां पर 2 बार क्या हो रखा है? साइक्लाइजेशन। भाई हमको पता है एक बार यहां पर क्या हुआ? साइक्लाइजेशन। तो यहां से बंद होएगा। तो 8 कोण वाला क्या बनना चाहिए भाई? रिंग। यहां क्या भाई? 1 2 3 6 वाला 1 और 4 वाला 1। वो तो पक्की बात क्या है यहां पर भाई? 2 स्टेप तो है ये। फोर्थ ऑप्शन तो क्या गलत, लेकिन बहुत छाना ही भी, इसने भी 3 ऑप्शन में क्या दे रखा है? 2 स्टेप 2 स्टेप 2 स्टेप। अब बताओ क्या कहते भाई? अब थर्मली की फोटोकेमिकली। तो आपने एक बात देखनी है, आप देखो शुरुआत में ये वाले जो ग्रुप एंड वाले, ये क्या है? बिलो, और ये क्या है? अबो। अरे भाई ये क्या है? बल्कि ग्रुप। ये क्या है भाई? पहला तो क्लोजर यहां से हुआ है। पहला क्लोजर तो ये होगा ना यहां से। अरे बोलो भाई। तो एक काम करो, ये जो बल्क ग्रुप है ना, इनको मैं बोल दूं सिंपली एक्स और वाई। इसको मैं क्या बोल दूं? एक्स। इसको मैं क्या बोलता हूं भाई? वाई। ओके। अब बताओ बल्क ग्रुप इन एंड पे ये सारा क्या है? एक्स। ये सारा क्या है? वाई। तो इन एंड पे बल्क ग्रुप क्या अवे हैं? अब अभी फिंगर से मैंने क्या शो कर दिए? बल्क ग्रुप। बल्क ग्रुप मैंने भाई फिंगर से शो किए हैं, और एस से मैंने क्या शो किए हैं? हाइड्रोजन। अंदर हाइड्रोजन ही है, नहीं आपको समझ? अब बताओ एक बल्क ग्रुप कहां है? ऊपर। और एक कहां है बताओ? ये सॉरी बिलो। एक बिलो और एक अबो आया भाई। एक बिलो और एक अबो। तो कब पॉसिबल बताओ? कब पॉसिबल है ये? एक तो बिलो और एक अबो।
बोलो भाई, बताओ कौन रोटेशन, यानी पहले स्टेप में मुझे क्या चाहिए पक्का, कौन रोटेशन, है ना। अब सुन बात हुई, आप कहोगे अब कौन रोटेशन मोड पता है, मोड पता लग गया भाई, तो पता लगे कि कंडीशन क्या चाहिए। तो अब आपके पास कई तरीके हैं, वुडवर्ड रूल आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है बात। या पे काम करो भाई, आप पीएमओ अप्रोच लगाओ, पीएमओ अप्रोच, क्या पीएमओ, है ना। तो कौन सा है, 8 वाला है, तो फॉरेन है, क्या भाई फॉरेन है। कौन रोटेशन में क्या आता है, कौन रोटेशन में क्या आता है, एक नोड आएगा भाई कौन रोटेशन में, भाई कौन रोटेशन में क्या आता है, हमेशा एक नोड दिएगा, एक ऊपर आएगा और इसका नीचे वाला आएगा। अरे भाई कौन रोटेशन में क्या आएगा, भाई कौन रोटेशन में क्या आएगा बताओ, एक नोड वाला तो होगा, तुम क्या बोलेंगे, फॉरेन वाला है कौन रोटेशन, एक नोड वाला, कौन सा हो गया भाई, फॉरेन वाला एक नोड, क्या होता है, एरोमेटिक मतलब थर्मली अलाउड, है ना। लेकिन आप एक काम करो भाई, हमको तो पता है ही हमको क्या चाहिए, कौन रोटेशन, तो आप इसको भी आप किससे मालूम कर सकते हो, एफएमओ से, किससे, एफएमओ से, कैसे भाई, ये कितना 8 वाला, क्या भाई 8 इलेक्ट्रॉन, तो बोलो भाई, तो थर्मली इसका होमो क्या होगा, साई 4 C2 कौन, फोटोकेमिकली क्या होगा, साई 5 M डिस, हमें क्या चाहिए, कौन, उल्टा रिवर्स गियर भाई, एफएमओ से कैसे निकालते हैं इसको, इजंट इट। मतलब क्या हमारे पास ये थर्मली, तो हमको बता रहे पहला स्टेप क्या हमारे पास, थर्मल एक्टिवेशन भाई, कौन रोटेशन नहीं है आपको। अब ये करने के बाद भाई नहीं बताऊँ कुपल पड़ी गया, अरे बोलो तो यहां पर तो भाई पहला क्या होगा, यहां पर जुड़ गया पहला, यहां पर जो, अरे भाई पहला क्या होगा यहां पर, ये नहीं है ना आपको ये, अरे भाई पहला तो फिर ये यहां पर जुड़ जाएगा, बताइए मत कुछ भी, जुड़ गया भाई यहां से ये, और ये कहां चला गया बिलो, और ये कहां आ गया अब वो, ठीक होगा ना, अच्छा होगा ना, अच्छी बात बोली। तो बताओ भाई, अब बताओ अब क्या, अब दोबारा अब यहां से जोड़ना इसको, अब हाइड्रोजन कहां है बताओ, हाइड्रोजन कहां भाई, बाहर की तरफ, अब यहां, अब इन एंड को देखो भाई, अब ये वाला एंड और ये वाला एंड बन गई, बोलो भाई दोनों तो मेरी क्या बोलते कलाइयां हैं, ठीक है जो रिस्ट भाई, ओके। तो बताओ भाई गाना है ना ये, चलो भाई, तो बताओ मेरे भाई दोनों रजिस्टर क्या, ये दोनों रिस्ट तो शो कर रही है भाई, इस कार्बन को और इस कार्बन को, बताओ क्या है हमारे पास, ये बताओ, बोलो भाई, दो हाइड्रोजन बाहर है ये, अब दोनों कहां रखे, ऊपर, दोनों कहां रखे भाई, ऊपर, क्या करना है, डिसरोटेशन भाई, यानी सेकंड स्टेप में क्या चाहिए मुझे, डिसरोटेशन। अब भैया पीएम तो हम क्या बोलेंगे भाई, हमें क्या चाहिए, डिसरोटेशन चाहिए, और है कौन सा ये 4n+2 वाला भाई, 6 है भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई 6, तो हम क्या बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन वाला है जिसमें डिसरोटेशन चाहिए, बोलो भाई, अर्थात हे पार्थ डिसरोटेशन के लिए क्या चाहिए हमको, मतलब भाई, अरे भाई आप या तो पीएमओ से, या पे काम करो भाई 4n+2 वाले में क्या चाहिए आपको, डिसरोटेशन, एक काम करो इसका तो होमो क्या होगा, इसका होमो क्या होगा, तो थर्मली इसका होमो क्या होगा, साई 3 मतलब मिरर सिमेट्री मतलब डिसरोटेशन, और फोटोकेमिकली क्या होगा, साई 4 मतलब C2 मतलब कौन रोटेशन, चाहिए कौन सा आपको, डिस, वापस चलो थर्मल, क्या आया थर्मल, तो फर्स्ट भी थर्मल, सेकंड थर्मल, अरे बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन मस्ट बी थर्मली अलाउड, वो दोनों स्टेप के हैं, थर्मल, ये क्वेश्चन है मेरा पार्ट में 4 नंबर में, आपको आइडिया होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।